कोड चुरू का कार्यक्रम एक हमारे एनजीओ है कोड योगी, उनके साथ मिलकर चालू किया था और जिसमें तत्समय 13,000 बच्चे जो थे वो इसमें एनरोल्ड हुए थे और अब लगभग 20,000 बच्चे इस सेशन में मिला के 9वीं से 12वीं तक के जो है इस कोड चुरू में एनरोल्ड हैं। एआई का जो एक ये जमाना है, इसमें हमारे बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में सोचना। 500 बच्चे लगभग ऐसे हैं जिन्होंने 50 लेवल, इसमें 100 लेवल होते हैं, वो क्रॉस कर लिए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देना चाहिए, बच्चे खुद के स्टार्टअप्स करें, खुद के बिजनेस करें, जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर बने। एनडीए की आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये ऑप्शन दिखा तो वो लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के बारे में सोच रहे हैं। और 4 अलग अलग फेजेस में लैब्स बनी थी और लैब सभी जगह चल रही है। तो आईआईटी मद्रास को क्वालिफायर क्लियर कर पाए हो। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। चूरू में कोड का सिस्टम शुरू किया था, कोड चूरू के नाम से। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा का नवाचार था। 2024 से 2 सेशन लगातार निकल गए हैं और इसमें जो बच्चे हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लगभग 1200 स्कूलों में इन्होंने कोड चूरू के नाम से कोडिंग का सिस्टम बच्चों के समझ में आया। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया था और इसमें 2 लोगों का अब जो मद्रास आईआईटी है उसमें चयन हुआ है और हमारे साथ जिला कलेक्टर मौजूद हैं। उनसे हम करेंगे चर्चा कि ये विजन आया सर आपके पास कहाँ से आया और इसमें किस तरह से बच्चे लाभ ले रहे हैं। देखिए, हमने पिछले सेशन में लगभग नवंबर में कोड चुरू का कार्यक्रम एक हमारे एनजीओ है कोड योगी, उनके साथ मिलकर चालू किया था और जिसमें तत्समय 13,000 बच्चे जो थे वो इसमें एनरोल्ड हुए थे और अब लगभग 20,000 बच्चे इस सेशन में मिला के 9वीं से 12वीं तक के जो है इस कोड चुरू में एनरोल्ड हैं। आइडिया ये था कि जब ये डिजिटल युग है, डिजिटल युग में हम सिर्फ यूजर ना बने, हम बल्कि खुद डेवलपर बने, खुद प्रोडक्ट बनाएं। उस प्रोडक्ट के यूजर तो हम हैं, मोबाइल हम सब चलाते हैं, रील्स हम सब बनाते हैं, लेकिन हम एज ए यूजर बनाते हैं। लेकिन हम खुद प्रोडक्ट बनाएं, हम खुद मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं, खुद वेबसाइट्स बनाएं, खुद हमारे बच्चे इतने सक्षम हो कि वो ये सारी चीजें खुद कर सके। तो इसको देखते हुए और साथ में एआई का जो एक ये जमाना है, इसमें हमारे बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में सोचना। पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते थे, आजकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात होती है। किस तरह से किसी भी समस्या का समाधान अलग अलग 4 स्टेप्स में किया जाए, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए हमने कोड चुरू का कार्यक्रम चालू करा था और 20,000 बच्चे जो अभी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं पूरे जिले में, उनमें से 500 बच्चे लगभग ऐसे हैं जिन्होंने 50 लेवल, इसमें 100 लेवल होते हैं, वो क्रॉस कर लिए हैं और लगभग कुछ हमारे 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने जिन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम करा और उनको हमने सीएसआर फंड्स के माध्यम से लैपटॉप भी उनके यूज के लिए उपलब्ध कराया है। तो सर ये जो बच्चे हैं ये किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और एक बच्चे का थीम होता है सर कि वो बड़ा होके क्या बनेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा या फिर वो डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, लेकिन अब बच्चे खुद अपने दिमाग से सोचने लगे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना है। देखिए, इसमें मेरा ऐसा मानना है, मैं खुद भी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि हमें और अधिक अगर इंडिया को विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उस तरफ काम करना है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे खुद के स्टार्टअप्स करें, खुद के बिजनेस करें और जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर बने। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसी क्रम में जो है ये एक प्रयास है हमारी तरफ से भी कि जैसे अलग अलग स्किल्स होते हैं तो ये भी एक स्किल है और कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इसमें बहुत अच्छा करेगा, लेकिन कुछ बच्चे इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे ध्यान है कि कुछ बच्चे जो अभी इसमें जुड़े हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने साइंस भी नहीं लिया, लेकिन वो अब स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजों के बारे में वो इतना अच्छे से, कंप्यूटर्स के बारे में वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो एनडीए की आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये ऑप्शन दिखा तो वो लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के बारे में सोच रहे हैं और उस तरफ उन्होंने कदम भी अपने बढ़ाए। सर कदम बढ़ाए हैं आप कह रहे हैं, तो इसमें कोई बच्चे कोई सोशल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिससे
सोशल काम में लिया जा जी सके? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि अब ये जो बच्चे हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं और अभी इनमें से कई सारे बच्चे स्कूल्स में हैं, ये खुद इन्होंने अपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक टीम बना ली है। जो जो भी हमारे मन में आइडियाज आते हैं, जो हमारे पास हमें लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर समस्या है, तो उसके लिए ये बच्चे अब सॉफ्टवेयर बनाने में स्वयं सक्षम हो गए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जो हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स होती हैं, जो 56 स्कूलों में पूरे जिले में है और 17 सरकारी स्कूलों में, शेष प्राइवेट स्कूलों में, जो केंद्र सरकार की अटल टिंकरिंग लैब योजना नीति आयोग की थी उसके माध्यम से सेटअप हुई थी। तो वो लैब्स काफी यूज में नहीं आ रही थी, काफी ऐसी पड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पे उनको चलाने के लिए जो उनकी यूटिलिटी के लिए जो टीचर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे इन्हीं बच्चों ने सारा करिकुलम बनाया, उन्होंने वेबसाइट बनाई, उस पे वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, क्विजेस डाले और छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए अलग अलग कोर्स मटेरियल बनाया। तो बहुत ही इनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। हमारे 2 बच्चों का चयन जो है आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन डेटा इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में भी हुआ है। और उसमें भी जो आर्ट्स के बच्चे हैं, एक बच्ची तो जो हमारी अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही है, उसने ये एग्जाम जो है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम ये जो है क्लियर किया है। तो बहुत ही गर्व की बात है पूरे जिले के लिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में और अधिक बच्चे भी इससे जुड़ेंगे। ये एक प्रोग्राम है, ऐसे ही हमने एक प्रगति प्रोग्राम भी चलाया है जिसमें हम छठी से 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं। हमारी 20 जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें हमने ये जो है हमारा प्रगति लैब्स हमने सेटअप करी है, जहाँ पे 10-10 लैपटॉप हमने स्कूल्स में दिए हैं। और अब हमारी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहाँ पे भी हम ये प्रगति लैब सेटअप कर रहे हैं कि बच्चे शुरू से छठी, 7वीं से ही लैपटॉप्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जाने, ताकि भविष्य में उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके सपने और जो बड़े शहरों में या बड़ी जगहों पे जो लोग रहते हैं उनमें कहीं कोई डिफरेंस ना हो और वो भी वही सारी चीजें कर सके जो कोई जयपुर में या दिल्ली में कर रहा है। तो सर, केजीबीवी की आप बात कर रहे हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, उसमें महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की अपन बात करें तो वो इसमें जो आपने प्रोग्राम लिया है उसमें किस तरह की वो रहेगी? देखिए, हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि हमारी रेजिडेंशियल या तो स्कूल्स होती हैं या वो हॉस्टल्स होते हैं, तो हम इन हॉस्टल्स और स्कूल्स में परमानेंट कंप्यूटर लैब सेटअप करना चाहते हैं विद लैपटॉप्स, ताकि बच्चे खुद वो लैपटॉप्स यूज कर सकें और उनके पास 24 आवर्स वो सुविधाएं रहे, ताकि बच्चियां जो है वो सिर्फ चीजों को दूर से ना देखें, उनको फील भी कर सकें, खुद कुछ बना भी सकें, कुछ क्रिएट कर सकें और हो सकता है उनमें से कोई कोई बड़ा काम भविष्य में जाके कर। सर, एक बात चली थी कि पुस्तकालय हर एक स्कूल में है, आईसीटी की लैब हर स्कूल में नहीं है, तो इसके लिए कुछ प्रयास कोई राज्य सरकार ने किए थे पहले कि फर्स्ट और सेकंड आईसीटी और थर्ड आईसीटी के तहत इनके लैब बनी थी स्कूलों में, तो अब वो लगभग जगह बंद हो चुकी है और शायद सांसद ने भी कुछ चार अलग अलग फेजेस में लैब्स बनी थी और लैब सभी जगह चल रही है। हमारी लैब समय समय पे अपग्रेड होती रहती है। अभी हमने स्मार्ट बोर्ड्स भी सभी स्कूलों में सीएसआर के माध्यम से लगाए हैं, स्मार्ट टीवी सभी स्कूलों में सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी जो है वो एमपी लैड के फंड से वहाँ पे हुआ था। हमारा प्रयास यही है कि सभी स्कूलों में फाइबर कनेक्टिविटी और ये सारी चीजें तो रहे, लेकिन चूंकि स्कूल में एक समय सीमा होती है, स्कूल की कुछ बंदिशें भी होती है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई का मेन फोकस है, तो ऐसे में जो बच्चे इसको अलग से परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप्स, इन तरह की चीज़ों पे भी फोकस करें और स्कूल के इंफ्रा को तो और बेहतर करें ही करें, ताकि स्कूलों में भी ये चीज़ें जो हैं, जैसे प्रगति लैब की बात है, उसी तरह से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम एजुकेशनल इनिशिएटिव्स नाम का एक एनजीओ जिसके साथ मिलके हम लोग 80 हमारी स्कूलों में आईसीटी लैब्स में हम डिजिटल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम हो रहा है ताकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो और बच्चों को एक्सपोजर मिले। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना, जिनका कहना है कि जो बच्चों में जो आईटी को लेकर, एआई तकनीक के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो बच्चे भी आगे आएंगे और देश और जिले का नाम आगे लेके जाएंगे। हेलो, मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं चूरू जिले का सिरसला गांव में रहूँ हूँ और आपने चूरू में कोड चूरू नाम की एक स्कीम चलाई गई है चूरू की गवर्नमेंट द्वारा, जिन अंतर्गत सरकारी स्कूल का बच्चा ने फ्री में कोड योगी नाम की एक निजी संस्था है जिनके द्वारा
फ्री में कोडिंग सिखाई जा है। कोडिंग के अंदर बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जा है जिनकी मदद तू आप वेबसाइट बना सका और ऐप बना सका। हाल ही में माने टॉप 10 बच्चा जगह कोड चूरू में बढ़िया कर रहा, माने लैपटॉप भी दिया गया है आपने डीएम सर और फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी संस्था की तरफ हूँ, जो हमारे खातर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होया। और हाल ही में इन हेल्प की मदद हुई मैं आईआईटी मद्रास को क्वालिफायर क्लियर कर पायो। तो डीएम सर ने और पूरी कोड चूरू टीम जो हमारी इतनी हेल्प कर रही है, बन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से।